महापुरुष भगत में भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये मन निर्मल कब और कैसे होगा? ये कृपा साध्य है अथवा साधन साध्य है? प्रश्न उत्तम है। हमारे मन में मलिनता क्या है? भगवान को निर्मल मन पसंद आता है। साधारण रूप में तो उसको इस प्रकार से कहा जा सकता है, कपट जो है पाछे अनहित मन कुटलाई। ऊपर से तो हम अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, अपने आप की छवि अच्छी बना के रखना चाहते हैं, समाज में हम अपनी छवि को धूमिल नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए सदैव हमारी ऊपर से कोशिश रहती है कि लोग हमको बुरा ना कहें। अपने को बुरा ना कहलाने के लिए, हम अपनी छवि को सही रखने के लिए ऐसा कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं। परंतु हमारे मन की जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। मन हमेशा से संकल्प विकल्प में लगा रहता है। कभी हम भूतकाल के विषय में सोचते रहते हैं, कभी भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं। अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाओं, स्वप्न देखते रहते हैं, दिवा स्वप्न। जागृत अवस्था में हम स्वप्न देखते रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। और स्थिति यहाँ तक होती है कि रात्रि में भी जब सुषुप्ति का समय होता है, अर्थात प्रगाढ़ नींद का समय होता है, उस समय भी हम स्वप्न ही देखते रहते हैं, अधिकांश स्वप्न देखते रहते हैं। वैसे स्वप्न देखना एक प्रकार से अच्छा है, अंदर की गंदगी निकल जाती है रात्रि के समय। परंतु जो दिन रात स्वप्न देख रहे हैं, भगवान शंकर ने तो स्पष्ट कह दिया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। ये जब हम हमेशा स्वप्न जो देख रहे हैं जागृत में और निद्रा स्वप्न अवस्था में, तो ये जो स्वप्न देख रहे हैं, इनसे कुछ ना तो बना है ना बनने वाला है। मन को एक संतोष हो जाता है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, से दुख देत है, विमुख भय अभिराम। एक ऐसा अद्भुत देवता है। साधारण देवता कैसे होते हैं? उनकी आप सेवा कीजिए, वो आप पे प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य होती है उतनी कृपा वो कर सकते हैं। परंतु ये जो अद्भुत देवता है, जिसका नाम ही आशा है, शास्त्र कहता है आशा ही बंदिते लोके, निराशा ही हमको सही जीवन में प्रवेश करा सकती है। जब हम सब जगह से टूट जाएं, संकल्प करते करते परेशान हो जाएं, हमारे अंदर से एक आवाज़ आए कि हम अभी तक जो इतने स्वप्न देखे हैं, इतने विचार किए हैं, इतने संकल्प विकल्प किए हैं, इनसे अभी तक कुछ बना नहीं, केवल चित्त हमारा बिगड़ा है, हमारा मन बिगड़ा है। तो मन की निर्मलता के लिए हमको ये जो भूत भविष्य के प्लानिंग है, आयोजन है, इनसे ऊपर उठना होगा। हमको वर्तमान में जीने के लिए कोशिश करनी है। साधारण रूप में बीता हुआ कल और आगामी कल, आने वाला कल, ये कलयुग में निवास है। अर्थात जो बीत गया है उसका चिंतन, और जो भविष्य में होने की कल्पनाएं हैं, आयोजन हैं, उसका चिंतन। इस प्रकार का जो जीवन है वो कलयुग का जीवन है।
कलि केवल मलमूल मदीना पाप पयोनिधि जन्मन मीना। इस कली के कारण हमारे मन में बहुत अधिक मेल इकट्ठा हो गया है। ये जो हम आयोजन कर रहे हैं, हम जो संकल्प विकल्प कर रहे हैं, इसके कारण हमारे मन में बहुत मलिनता आ गई है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहिमा। हम निसंकल्प हों, अनहोनी होवे नहीं, होनी हो सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो अनहोनी है वो तो होने वाली है ही नहीं, होने वाली है उसको कौन मेट सकता है। वैसे हावी मेट सकें तो टुरारी, होनहार को भी मेटने की सामर्थ्य भगवान शंकर में है, श्री आंजनेय में है, श्री हनुमान जी में है। ऐसा देखा जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है। जो होने वाली घटना है उसको अनहोनी के रूप में भगवान ने बदल दिया है, और जिसकी संभावना लेश मात्र नहीं थी उसको भी संभव करके दिखा दिया है। तो ये जो भगवान शंकर अथवा रुद्रावतार श्री आंजनेय, इनमें सामर्थ्य है। परंतु देखा जाता है सती जी के जीवन में जो एक विडंबना पैदा हुई, और विडंबना के बाद उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा श्रद्धा और आस्था का विषय है। श्रद्धा और आस्था रखने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और जहाँ हमारे मन में संशय आ जाता है, गीता में तो संशयात्मा विनश्यति श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा से परिपूर्ण है वो ज्ञान की उपलब्धि कर लेते हैं। और जो संशय वाले लोग हैं, परमात्मा ने कृपा करके हम सबको श्रद्धा से भर के भेजा था। बच्चे का जन्म होता है, बच्चा श्रद्धा से परिपूर्ण होता है। उसकी माता पिता जो उसको कहते हैं, माता सर्वप्रथम बच्चे को परिचय कराती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। बच्चा निसंदेह कोई संशय ना करते हुए उस बात को स्वीकार कर लेता है। माता कहती है तुम्हारे भाई हैं, उस बात को स्वीकार करता है, ये बहन है। जैसा जैसा माँ कहती जाती है वैसा वैसा वो स्वीकार कर लेता है और दृढ़तापूर्वक उस बात को ग्रहण करता है। लंबे समय तक उस बात को वो भूलता नहीं है, हमेशा उसको याद रहता है कि ये ऐसा है। परंतु जब आगे चलता है और समाज की स्थिति देखता है, उसको सुनने में आता है, समझने में आता है कि समाज में झूठ भी बोला जाता है, तब बस वो फिर संशय करने लगता है। हर एक बात पे फिर संशय करने लगता है। तो ये जो हमारे अंदर संशय वाली स्थिति पैदा हो गई है, ये किस प्रकार से दूर हो। हमारा मन श्रद्धा से परिपूर्ण हो, हमारे अंदर श्रद्धा की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वंदना प्रकरण में कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी और शंकर की मैं वंदना करता हूँ। वो कैसे हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती भवानी जो हैं, पार्वती जो हैं, वो श्रद्धा रूपी हैं। तजौन में नारद के उपदेशो आप कहीं सतबार महेश। वो कहती हैं गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने सुगम सिद्धि नहीं थे। गुरु के वचन प्रतीत न जेई, गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं है उसको किसी भी कार्य के पूर्ण होने में संशय है। और जिसको गुरु निष्ठा है, गुरु के वचन में श्रद्धा है, उसके लिए अगर
भगवान शंकर भी आके कहने लगे आए तो तजौनन में नारद के उपदेश। पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं। वैसे नारद जी वाल्मीकि जी के गुरु हैं, व्यास जी के गुरु हैं, सनकादिक के गुरु हैं, ध्रुव के गुरु हैं। इतनी ऊंची ऊंची हस्तियों को नारद जी ने शिष्यत्व प्रदान करके उनको जीवन के परम ध्येय, परम लक्ष्य तक पहुंचाया है। तो हम ये बता रहे थे कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थम ईश्वरम। हम अपने हृदय में स्थित ईश्वर को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है श्रद्धा और विश्वास का अभाव है। श्रद्धा रूपी पार्वती जी और विश्वास रूपी भगवान शिव जब हम पर कृपा करते हैं, यही पर कृपा न करें पुरारी तो न पाओ मुनि भक्ति हमारी, तब तक भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। और जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। भगवान को नहीं बुलाना है, हमको भक्ति करनी है। भक्ति करने से अंतःकरण निर्मल होगा और भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित होंगे। भगवान को हम बुलाएं संभव नहीं है। भगवान तो स्वतः अपने कृपा करना से प्रकट हो जाते हैं। परंतु कब प्रकट होते हैं, कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ भगवान के भक्त प्रेम पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं अथवा श्रवण करते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों का जो जीवन है उसके विषय में वो चरित्र जो है, जो भी श्रवण करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के लिए हम बहुत कुछ समर्पित करें, भगवान के लिए नाना प्रकार के 56 भोग लगाएं, उससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते। जब भक्तों का चरित्र गान किया जाता है और उसको जो तन्मय होके गान करता है और तन्मय होके श्रवण करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मन को निर्मल करने के लिए भगवत और भागवत चरित्र सबसे अच्छा साधन है। ये कहा गया कि साधन साध्य है अथवा कृपा साध्य है। तो उसमें होता यही है, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत समागम नहीं होता। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, भगवान श्री राघव जो हैं, दीन दयाल राघव जो हैं, जब द्रवीभूत होते हैं तब साधु संग प्राप्त होता है। और संत बिना हरि कथा नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। वैसे तो भगवान का चरित्र कहने वाले बहुत हैं, परंतु संतों के मुखारबिंद से जो निश्चित वाणी है, पवित्र वाणी है, संत केवल भगवान का और भगवान के भक्तों का, भगवान की लीला से जुड़े हुए पात्रों का चरित्र का वर्णन करते हैं। उसमें उनको किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, उसमें किसी प्रकार से अपने अहम की तुष्टि पुष्टि के लिए स्थान नहीं है। दूसरे वक्ता जो हैं उसमें वो अपने अहम की तुष्टि पुष्टि के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कहते हैं। भगवान का चरित्र गौण हो जाता है, भक्तों का चरित्र गौण हो जाता है। तो अंतःकरण को अगर निर्मल करना है तो भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना होगा। और भगवान जब कृपा करते हैं तब साधु संग मिलता है, संत समागम मिलता है। अब भगवान कैसे कृपा करेंगे उसके विषय में भी मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करने रघुराई। हम अपनी जो चतुराई है इसको छोड़ दें। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें बोलते हो, बुद्धिहीन तनु जान के सुन रहो पवन कुमार। अपने आप को बुद्धिहीन समझ के, हम अपने आप को जो बुद्धिमान समझ रहे हैं, हमारे अंदर एक भ्रामक धारणा प्रवेश कर गई है
कि हम बहुत समझदार हैं। ये जो अपनी समझदारी का अहम है, ये गलत होना चाहिए। समझदारी अच्छी है, परंतु समझदारी का जो अहम है, अहंकार है, वो दूर होना चाहिए। इसी प्रकार से साधना अच्छी है, परंतु साधना का जो अहंकार है कि मैं करता हूँ, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना अनुमान किया, इतना यज्ञ किया, तो इससे हमारे अंदर शैतान अर्थात आसुरी भाव पैदा हो जाता है। और वो जो असुर है, वो जो शैतान है, वो हमारे सत्कर्मों को सब नष्ट कर देता है। जितने सत्कर्म हम को निमित्त बना के भगवान करा रहे हैं, वो नष्ट कर देते हैं। तो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन से, पानी से और क्रियाओं के द्वारा हम अपनी चतुराई को छोड़ दें। अपने आप की जो विशिष्टताएं हमने अपने आप में मान रखी हैं, अथवा दूसरों के कहने से अमुक व्यक्ति बहुत चतुर है, सयाना है, इस प्रकार से फिर हम अपने आप को मानने लगते हैं कि हम चतुर हैं, हम सयाने हैं। तो ये सब भ्रामक धारणाएं, ना तो किसी के कहने से, ना हमारे अंदर की भावनाओं से हम चतुर होते हैं। चतुर तो वही है जो ये सांसारिक नश्वर पदार्थों के अंदर जो मोह आसक्ति है, इसका त्याग करके परमात्मा के भजन में लगता है, वही वास्तविक में चतुर है, वही सयाना है, जिसने समझ लिया है कि ये जो दिन रात के स्वप्न हैं, इनको देखना छोड़कर सत हरि भजन, भगवान का हम भजन करें। और जब हम इस प्रकार से भगवान का भजन करेंगे तो हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। अंतःकरण निर्मल होने पर भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। अभी हमको हमारा अहंकार जो है आकर घेर लेता है कि हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे। इस प्रकार का जो अहंकार है, मूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते, ये मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान लेता है और इसके कारण ये कर्तृत्व अभिमान के कारण कर्म के बंधन में फंसता जाता है। और फिर कर्म का बंधन एक ऐसी दलदल है जिसमें हम एक बार फंस गए तो उसमें से निकलना कठिन हो जाता है। दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को जितना वो कोशिश करता है बाहर निकलने की, उतना और अंदर जाता है। उसको बिना सहारे के बाहर निकाला नहीं जा सकता। इसी प्रकार से हम कर्म के दलदल में इस फंस जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि फिर बिना हरि गुरु कृपा के हम बाहर नहीं आ सकते हैं। और जब तक हरि गुरु कृपा नहीं होती है तब तक हम बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए वैसे तो हरि गुरु कृपा हमेशा होती है। वो तो जैसे वर्षा ऋतु में बारिश हो रही है, मेघ में जल है, बरस रहा है, इसी प्रकार से प्रभु मूरत कृपामयी है। उनका स्वभाव ही कृपा करने का है। और हम क्या करते हैं कि बारिश से बचने के लिए छतरी लगा लेते हैं। तो हमारा अभिमान, हमारा अहंकार रूपी जो छत्र है वो हमारे ऊपर भगवत भागवत कृपा को बरसने से रोकता है। अर्थात इधर उधर वो वर्षा हो जाती है, हमारे ऊपर जल नहीं पड़ता है। भगवान की कृपा करना का हमारे ऊपर असर नहीं होता है। तो बस यही उपाय है कि अहंकार को छोड़ के, अभिमान को छोड़ के भगवत कृपा का अनुभव करते हुए भजन करें। और भजन में भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों का आश्रय ले लें। समय पे भगवत नाम सुमिरन करें, नाम जप करें, समय पे भगवान के चरित्र का गान करें, भगवान की लीलाओं का चिंतन करें
और भगवान के धाम में निवास करें। अगर भगवान के धाम में निवास करने की संभावना नहीं है तो अपने अंतःकरण में ही भगवान को प्रत्यक्ष करके ये शरीर और ये जो घर इत्यादि है ये सब भगवान का ही है ऐसा मानकर अंतर से दृढ़तापूर्वक स्वीकार करके इसको ही भगवान का धाम बना दें और इस प्रकार से नाम रूप लीला धाम में लगकर भगवान का स्मरण करेंगे तो अंतःकरण निर्मल होगा और अंतःकरण निर्मल होने पर भगवान स्वयं अपने स्वभाव से अपने उनका जो स्वभाव है उससे कृपा करेंगे और जीव का उद्धार होगा, जीव का कल्याण होगा। जय श्री राम।